हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो भैया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम है इस वीडियो में हम समझेंगे। अब फैराडे के जो प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, उसको समझेंगे। अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो भैया फैराडे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए दो नियम दिए हैं। मतलब फैराडे ने, आप ऐसे लिखेंगे, फैराडे ने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष पर कितने भैया, दो नियम दिए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जब फैराडे का प्रयोग पढ़ा था, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का जब प्रयोग पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने उसी प्रयोग पर जो निष्कर्ष निकाला है, उसी निष्कर्ष को इन्होंने नियम में बताया है। तो इसका पहला है कि फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो याद रखेंगे भैया फैराडे का जो प्रथम नियम है ये बहुत ही इजी है, आपको बस केवल इसको समझना है। फिगर आप समझ गए तो इसका जो प्रथम नियम है वो आपको याद ही हो जाएगा। देखिए कैसे इन्होंने ये कहा, इसको मैं इसका जो नियम है इसको बताने से पहले मैं एक फिगर बता रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं एक, समझिएगा, एक हम बना ले रहे हैं, ये है कुंडली। एक हम ले रहे हैं यहाँ पे कुंडली, और कुंडली में हम मान लेते हैं ये धारा मापी जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमने धारा मापी ले लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने कुंडली लिया है, और कुंडली है, ये धारा मापी है। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर हम कहते हैं, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये है कुंडली। ठीक है, यही नाम आपको याद रखना है, यहीं से आप डेफिनेशन जो नियम है इसको बोलना है। और इस कुंडली के पास इन्होंने क्या रखा है, एक चुंबक रखा है जिसका ध्रुव है N और S। ये है चुंबक का ध्रुव N और S। अब इसमें याद रखेंगे, हमने पढ़ाया था कि जब क्या होता है, कुंडली है और ये चुंबक है, इसका भी मैं नाम लिख दे रहा हूं। तो इन्होंने बताया है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है, क्या भैया इन्होंने बताया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति, मतलब इन दोनों के बीच, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। मतलब इनकी फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है। फ्लक्सों की संख्या तो जानते हैं ना, मतलब क्या हमने कहा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, ये तो संख्या आप लिख लेंगे, संख्या। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है भैया, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो जिसके कारण जब परिवर्तन होगा ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या परिवर्तन होगा, तो जिसके कारण क्या होता है भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही प्रथम नियम में हमें बताया गया है। देखिए इसी फिगर को आपको याद रखेंगे तो ये प्रथम नियम आपको बोल देना है, आप बोल देंगे। तो क्या बोलेंगे भैया, आपको यही कहेंगे कि फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार, इतनी बात आपको लिखना भी है, फैराडे के प्रथम नियम में भी और द्वितीय नियम में भी। तो आप लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही इन्होंने प्रथम नियम में बताया। तो आशा करते भैया इस फिगर को आप देखकर आप प्रथम नियम कह सकते हैं।
क्या हमने कहा भैया, मैं बोल रहा हूं एक बार और ध्यान से सुनिए, और इसे अपने नियम में, इस जो नियम है इसको अपने नोट्स में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस बात को आपको लिखना है। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं इस नियम को। आपेक्षीय गति का मतलब मैं बता दूं कि भैया इन दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और एक गतिमान होनी चाहिए। मतलब कुंडली ऐसे ही स्थिर है और चुंबक को हम तेजी से इसके पास लाते हैं तो ये आपेक्षीय गति होगा, या चुंबक यहीं पे स्थिर रहेगा और कुंडली को हम तेजी से इसके पास लाएंगे चुंबक को, तो उसे हम आपेक्षीय गति कहेंगे। तो आशा करते हैं आपेक्षिक गति आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इसका नियम क्या लिखेंगे कि जब किसी, मतलब ऐसे नहीं, हम लिखेंगे इस नियमों के अनुसार, नियम के अनुसार जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, नियम जो है लॉ है, इसे हमने लिख दिया है। तो मैं आशा करता हूँ भैया कि आपको यहाँ से डेफिनेशन, जो नियम है इसको आप यहाँ से नहीं, आप इस फिगर को देखकर आप बोल देंगे। क्या बोलेंगे, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं आप इस नियम को लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप नियम लिखिएगा, इस फिगर को बना लीजिएगा। अब आते हैं भैया द्वितीय नियम है, जो क्या है, फैराडे के जो द्वितीय नियम है उसको हम समझते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इस फिगर को ही मिटा दे रहा हूं और यहीं पे मैं बता रहा हूं कि जो क्या है फैराडे का द्वितीय नियम। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं फैराडे का द्वितीय नियम। तो भैया फैराडे के द्वितीय नियम में हमें क्या बताया गया, इसको हम एक जो सूत्र लिख रहे हैं इसी से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फैराडे के द्वितीय नियम में बताया गया कि ये जो ई होता है ना, वह क्या होता है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ठीक है, यही इन्होंने बताया, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने लिखा है ई समानुपाती φ2 - φ1/t। अब यहाँ पे जो ई है ना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये क्या है, मतलब विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना, कौन सा भैया, तो प्रेरित, ये आपको याद रखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो है ई। अब भैया ये φ2 φ1 क्या है, ये मतलब फ्लक्सों की संख्या है दूसरा और ये फ्लक्सों की संख्या है पहला, मतलब प्रथम फ्लक्सों की संख्या और यह है द्वितीय फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स, ये नहीं विद्युत फ्लक्स नहीं है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। ये φ1 φ2 - φ1। तो देखिए जब φ2 में से φ1 घटाया जा रहा है तो इसका मतलब फ्लक्सों की संख्या में यह परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। और ये t जब नीचे होता है, किसी भौतिक राशि के नीचे यदि समय हो तो उसको हम दर पढ़ते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये फ्लक्स है ना, मतलब चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। अब भैया दर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दर पढ़ते हैं। तो हम यही कहेंगे, इसको हम सटीक रूप में क्या कहेंगे, इतने हिस्से को, इतना जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। देखिए ये समानुपाती का चिन्ह है कि नहीं, तो यही कहा जा रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में
परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं भैया आपको यहाँ से आप बोल देंगे। तो आप नियम क्या बोलेंगे? दूसरा, आप दूसरा नियम यही बोलेंगे कि फैराडे के द्वितीय नियमों के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको याद हो गया होगा और ये आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं पहले नियम लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरा नियम लिख दिया है कि इस नियमों के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। अब इसी को हम थोड़ा सा और नीचे लेके जाएं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने ई समानुपाती φ2 - φ1 लिखा है, यदि ई समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है -k। यहाँ पे नियतांक आता है -k और ये क्या है? ये है φ2 - φ1 बाई क्या है? t है। तो ये हमने लिख दिया t। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मैं मिटका दे रहा हूँ, इतनी बातों को मैं ऐसे मिटका दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने केवल समझाने के लिए इतनी बात लिखा हुआ था। ठीक है ना, इसको मैं मिटका दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा रहेगा, इसको आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये क्या था, यहाँ पे लिखा था ई समानुपाती φ2 - φ1 बाई टी। अब इसको भैया जब समानुपाती के चिन्ह हटा तो ये इतना आ गया। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए ये जो क्या है, जो के है ना, यहाँ पे माइनस आया है वो अलग बात है, जो हम लेंज का नियम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे ई लिख दिए। अब ये के का जो मान होता है वो 1 होता है, जो नियतांक है इसका मान फैराडे ने कहा कि 1 होता है। तो जब इसका मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा φ2 - φ1 बाई टी हो जाएगा। ये जो होगा ना, यही है जो आपका फैराडे के द्वितीय नियमों में, द्वितीय जो नियम है इसमें आपको फॉर्मूला आपको मिला हुआ है, इसको आपको याद रखना है। E = -φ2 - φ1 बाई टी। ठीक है, और यदि हम इसको कैलकुलस के रूप में लिखें, कैलकुलस के रूप में, ठीक है ना, यदि हम कैलकुलस के रूप में लिखते हैं तो ये होता है E समानुपाती d∅ बाई dt, ये होता है। और इसी को यदि हम सॉल्व करते हैं तो E समानुपाती -k और d∅ बाई dt होता है। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो k = 1 होता है। तो यहाँ से E = क्या मिला, d∅ बाई dt मिला। और यही आपका है, यहाँ पे केवल आगे माइनस हो जाएगा। और ये आपका जो मिला ना, यही है फैराडे के द्वितीय नियमों में ये दोनों सूत्र, ये सामान्य सूत्र है और ये कैलकुलस के रूप में जो क्या है फॉर्मूला है। तो आशा करते हो दोस्तों ये जो दोनों नियम है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको भैया फैराडे का नियम ही नहीं पता है, तो आप जाइए, फैराडे का प्रयोग नहीं पता है तो आप लिखिए फैराडे का प्रयोग ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पे हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे हमें मैसेज करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास 12 तक का किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मान लेते हैं क्लास 10th का चाहिए तो आप जाइएगा, इस पर लिखिएगा क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। और यदि क्लास 12th का पढ़ना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है,
और अदरवाइज यदि आपको मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास ज़रूर आप जब भी मिलिएगा उनसे बताइएगा कि भैया आपको इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, आप जाइए इस चैनल से आप भी पढ़ाई कीजिए, और आपके पास अगर हो सके तो आप उनको पास लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।